मैंने कल लाइव देखा क्योंकि मैं वहां पे मौजूद थी एलसीसीए में। वहां पे बारिश का सिलसिला तेजी से शुरू हुआ, इतनी शदीद बारिश थी कि मैंने कभी इतने करीब से इतनी तेज बारिश नहीं देखी है ऑनेस्टली। और ये इतनी दरख्त बड़ी बड़े बात गिरे। कर रही हूँ। हाँ अच्छा। मैं भी कल गुलबर्ग उस में था, मुझे बारिश आइडिया में, है और जिस तरह हीलिंग हुई है बाद में। मैं भी हाँ गुलबर्ग की वो एरिया में था तो उस बहुत ज्यादा। बारिश में इरफान साहब, उस बारिश में जो है वो क्या नाम है हमारे प्लेयर का, ये साय मयूब बैटिंग कर रहा था। अच्छा मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये कौन है, ये कौन है, इसको ख्याल नहीं आ रहा है बीमार हो जाएगा, कौन है, बैटिंग करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, पता नहीं क्या मतलब उसके अंदर आया हुआ था। वो जनाब बैटिंग करता जा रहा है और उसके बाद जो है ना वो आया है, मतलब अच्छी खासी तगड़ी बैटिंग कर, उसकी वीडियो भी लगी हुई है खैर उसके ऊपर ना। तो वो बैटिंग करके आया है, तो आके फिर वो बैठे हैं, मतलब वो अपने तरीके से जो भी लाइक अपने एंगेज करने लगे, वो फन कर रहे थे वहां पे सारे, वो करियोके लगा के सॉन्ग्स वगैरह गा रहे थे सारे प्लेयर्स अपना फन। बारिश का मौसम था, एंजॉय बहुत एंजॉय किया उन्होंने। सबसे ज्यादा मजा आया लबुशेन को देख के कि वो ना फोन पकड़ के इतना खुश हो के आगे को गया वीडियो बनाने ना, कितनी मजे की बारिश हो रही है सारी। दे वर हैविंग फन। लेकिन ये है कि व्हेन इट कम्स टू समथिंग सीरियस, कि मतलब एक बारिश में इतनी मुश्किल मुश्किल सिचुएशन में बैटिंग करने के बाद जब आप स्टेडियम में आते हैं अगेन लाइक 27 रन्स। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैंने किसी को काम करते हुए देखा है अपने में बहुत ज्यादा कि समथिंग चेंज आई हैव सीन इज दैट के साहिबजादा फरहान की सेंचुरी रियली रियली मतलब अप्रिशिएट मैं करना चाहूंगी कि 57 बॉल्स पे उसकी सेंचुरी आई है। और आप देखिए कि उसका स्ट्राइक रेट कितना बेहतर हुआ है कि लाइक 185 का उसका स्ट्राइक रेट है। बाउंड्रीज आपको मिली है उसमें, आपको छक्के मिले हैं उसमें, और मतलब उसने बहुत इवॉल्व किया। तो मतलब ये है कि साहिबजादा फरहान, ही वाज नॉट बैटिंग इन द रेन, बट ये है कि सिंस ही इज अ गुड प्लेयर एंड ही मेड इट। दूसरी तरफ जो है वो साइम अयूब की जितने बैटिंग भी उस तरह से नहीं आ रही है। जितने भी जी मेरे, इससे आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा। जितना भी श्रीलंका में भी जब उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी तो ही वाज द ओनली प्लेयर जो मैच से पहले भी अपना वर्कआउट कर रहा था। और आज जो हाँ उसका 100 हुआ है, दैट्स वाई उसने वर्ल्ड कप में जितना भी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किया उनमें से बेहतर परफॉर्म किया। हाँ नहीं, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे इस किया था बात की उसने। खुशी है। हाँ जी। उसने वर्ल्ड कप में हिस्ट्री का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे ज्यादा रन बनाए उसने और T20 वर्ल्ड कप दूसरा, की हिस्ट्री में। यस, और फिर उसने जो सबसे ज्यादा उसकी अच्छी अच्छाई ये थी कि आज की क्रिकेट में मुझे जो तसल्ली हुई, इसका हाँ मतलब है कि कुछ जो उसने सीखा है वो ये सीखा है, जिस पे मैं बड़ा ही चीखा हूँ कि खुदा का वास्ता मिड विकेट मारनी बंद कर दो। तो आज हम्म उसने कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स में जो शॉट्स मारे हैं, उससे लगा है कि उसने काम किया है। वो लेग्स जो मिड विकेट खींचता था, जिसकी वजह से उसके प्रॉब्लम्स थे, वो शुरू में जब आया तो वो सीधा शॉट और ऑफ मिड ऑफ का शॉट बड़ा अच्छा मार रहा था। तो आज उसने हम्म कवर्स भी मारी हैं, एक्स्ट्रा कवर्स भी मारी हैं, और छक्के सामने भी मारे हैं, इनसाइड आउट भी मारे हैं। तो ये या जो चीज़ है ना मुझे अच्छी लगी है, ये उसके वर्कआउट की निशानी है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक गोविंद कुमार कह रहे हैं कि डू यू नो समीर रिजवी इज अ रिलेटिव ऑफ अली द कॉमन मैन हस्बैंड ऑफ सवेरा पाशा? जी मैं नहीं जानता, हाउ मे भी कम हूँ। दैट। सवेरा से मुलाकात होनी मेरी, कल या परसों पूछ लूंगा। हाँ अच्छा, दूसरा ये है कि बता रहे थे ये कि मीरठ से है वो, और ये उसका उत्तर प्रदेश का ही शहर है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। और अच्छी उनकी जो है वो सारी उस एरिया के बारे में ये काफी डिटेल भी बता रहे थे। गवर्नमेंट में नाम मेरे माइंड से निकल गया। अच्छा उसके बाद ये है कि मनजोत का कमेंट है, मोहसिन सर, डू यू थिंक इफ साइम अयूब इज नॉट स्कोरिंग बिग रन्स व्हाइल ओपनिंग शुड नॉट बी ट्राइड इन द मिडिल ऑर्डर? नहीं, उसका नंबर ही वो है, वो वहीं पे करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं फिर, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मतलब आज आप ऑलराउंडर देखिए है। ना, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यही है कि मंजोत, आपने जो बात की है, ये मसला हमारे मुल्क का है और इससे हमें निकलना है। वजह यह है कि जो बंदा ओपनर नहीं ना करता उसको कहते, बाबर आजम ओपन स्कोर नहीं करता तो उसको कहते हैं नीचे ले जाओ। इसी तरह हाँ अगर फखर स्कोर नहीं करता तो उसको 5वें पे बारी दे देते हैं। होना ये चाहिए कि जो 5वें पे खेलने वाला भाई, उसको 5वें पे खिलाओ, ऊपर से क्यों नीचे लेके आ रहे हो? ऊपर से उसको बाहर निकालो, नहीं परफॉर्म कर रहा जाए डोमेस्टिक के लिए, परफॉर्म करके वापस आ जाए। तो हम्म मैं इस चीज को नहीं कहता कि साइम अयूब को रन्स करने चाहिए, विकेट की जरूरत नहीं है हमें। विकेट के लिए तो बॉलर खिलाए जाते हैं। तो आप अपना बिल्कुल अपने ऐसे। रन्स करें ना, बाकी सारे कर रहे हैं। माँ सदाकत कर रहा है आपके सामने, साहबजादा फरहान कर रहा है, तो वो आपका नहीं, शामिल फरहान ने तो बहुत इवॉल्व किया है, बहुत। उस बंदे शामिल का स्ट्राइक रेट का इशू था, लेकिन उस बंदे ने बहुत इवॉल्व किया, यकीन शामिल मानिए कि नहीं, 57 बॉल्स पे।
जी जी आज एक शाहजादा चीज है, फरहान का स्ट्राइक रेट का इशू नहीं था, शाहजादा नहीं, फरहान का स्ट्राइक रेट का रोटेशन ऑफ इशू स्ट्राइक था था। उसका, वो डॉट बॉल्स बहुत कर जाता था। नहीं, डॉट रोटेशन ऑफ स्ट्राइक का मसला था ना, स्ट्राइक रेट तो कवर कर लेता वो था, स्ट्राइक छक्के रेट वो आपका शुरू में मारा था। ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। अगर आप एक छक्का मैं लगा यही रहे हैं, बता रहा उसके हूँ ना, बाद आप 3 देखिए डॉट बॉल्स उसका खेलिए, तो आपका स्ट्राइक रेट ड्रॉप हो जाता है। जब से वो टीम में आया है, आप उसका स्ट्राइक रेट देखेंगे ना, तमाम बैटर से ज्यादा है, उसका किसी से कम उनसे नहीं ज्यादा है। है। लेकिन टोटली आई उसका एग्री। प्रॉब्लम एक ये था कि वो या छक्का मारता है या चौका मारता है या रोकता था, या डॉट करता सिंगल है। सिंगल डबल नहीं लेता था, रोटेशन ऑफ हाँ स्ट्राइक नहीं करता था। ये उसका एक प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर हाँ उन्होंने 2-3 दफा एडमिट भी किया है डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं इससे निकलना चाहता हूँ, मैं सिंगल डबल, क्योंकि वो करते हैं हार्ड हैंड से खेलते हैं, और सर्कल के अंदर जब फील्डर आपके खड़े होते हैं, वो दायरे के थोड़ा सा आगे आता है, जब जोर से मारते हैं तो डायरेक्टली फील्डर के पास बॉल जाती है। तो ये दैट इज सम हाउ टेक्निकल रीजन। दूसरा ये या कि साइम आज ना मुझे पहले मैचेस की लिस्ट में बेहतर नजर आ रहा था, जो 20-30 की उन्होंने इनिंग्स खेली, जो बाउंड्री लगाई अच्छी लगाई उसने, वो जिधर की बॉल उधर खेल रहा था, नो लुक के माइंडसेट से थोड़ा आउट था। और जो उसका प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो यही है कि वो एक्स्ट्रा करने की कोशिश में कहीं ना कहीं फंस रहा है। दूसरी तरफ से जब मां सदाकत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिटिंग कर रहा था, वो भी कई दफा आपके ऊपर माइंड पे आता है, वो ये पता अगर आप क्या, स्लोई वो खेला तो दिमाग में मैंने भी ना, एक खेला मैं है। आपको बात बताऊं, मैंने जो चीज फील की है साइम, क्योंकि अभी यंग है ना, ये जो यंग बच्चे हैं ना, यंग ब्लड जो है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपकी गेम और आपकी कंसिस्टेंसी। सोशल मीडिया से बहुत बहुत दूर रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपके माइंड में सोशल मीडिया है ना, कि आपको वायरल होना है, आपको कुछ डिफरेंट करना है, कुछ नया करना है, आपको डिस्कशन ऑफ द टाउन रहना है, आपको टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड रहना है, तो आप नहीं कर सकते हैं। जो बंदा ये नहीं चीजें नहीं, भूल कर ये काम इतना कर रहा नया होता भी है नहीं ना। है ना, इतना बच्चा है, 2-2.5 साल से टीम का परमानेंट मेंबर है, ये सबसे मेन फीचर है टीम का, इतना बच्चा भी नहीं है ये, इसने असल में वो पाकिस्तान सोशल को मीडिया सीरीज की जिताई हाइप हुई की है। वजह से कंसिस्टेंट, आप नहीं नहीं कंसिस्टेंटली नहीं, चांसेस मिले थे। बैटिंग का देखिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये चीजों को अंडरस्टैंड करता है, ये कंटेंशन में था एज ए कैप्टन भी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कई दफा आप एक्स्ट्रा करने के अंदर, आप या ज्यादा करने के अंदर, वो जी मैं बड़ा अग्रेसिव खेलता हूँ, अग्रेसिव रहे। आप साइम अयूब को सिर्फ ये समझाना है कि अगर तुम किसी भी मैच की अपना देख लो कि तुम 10 ओवरों में अपनी विकेट थ्रो नहीं करते, तो तुम ऐसे गिफ्टेड प्लेयर हो, लाइक मास सदाकत भी ऐसा ही है, ये साबजादा फरहान भी ऐसा ही है, तो फिर शो होता है, फिर आपका ओवरऑल शो होगा। आप 10 ओवरों में, क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा शॉर्ट्स रेंज है, ये किसी भी टाइम अपने स्ट्राइक रेट को एनहेंस कर सकते हैं, यानी कि एक ओवर में किसी भी बॉलर को 3 बाउंड्री लगाना मसला नहीं है। और जहां तक साहबजादा फरहान की हम बात करें, उसकी देखिए अब T20 के अंदर ये 9वीं सेंचुरी अब हो गई है, और पाकिस्तान में वो सेकंड नंबर पे आ चुका है, इनसे ज्यादा ऊपर बाबर आजम है, जिनकी ओवरऑल 11 सेंचुरियां इंटायरली T20 कैरियर, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला के मैं बता रहा हूँ। तो ये अब ये देखिए एक ऐसा प्लेयर था जो लास्ट ईयर जब टीम में भी आया था तो 4 डोमेस्टिक में सेंचुरियां करके आया था, फिर PSL में इन्होंने सेंचुरी की, फिर इंटरनेशनल में अब ये 3 सेंचुरियां 4 कर चुके हैं। तो जब आप इस तरह की कमांडिंग परफॉर्मेंस के साथ आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एंटायरली डिफरेंट होता है। शाहजादा फरहान की जो हमने वर्ल्ड कप में बात की थी, सिर्फ एक छोटा सा फ्लॉ था जो मेरी अभी भी रिजर्वेशन है, कि जब आप 90s पे जाएंगे, 95 में जाएंगे, तो आपको अगला जो 10-12 रन है ना सेंचुरी वाले, उस पर आपने रुकना नहीं है, आपने उसी तरह ही मारना है। जिस तरह आपने देखा कि संजू सैमसन ने 90s के अंदर जाके 3-4 दफा आउट हुआ, लेकिन उसने अपनी शॉट्स को नहीं रोका। आप इसी तरह हैरी ब्रुक का शो आपको याद होगा, ये एक छोटा सा कंसर्न है जिसपे काम करने की जरूरत है। क्योंकि आपने याद होगा, कल भी हम शायद बात कर रहे थे, परसों गौतम गंभीर ने जो जैसे ही वर्ल्ड कप जीता उसके बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा मैंने एक चीज जो लड़कों के माइंड के अंदर इंजेक्ट की या उनको बताया, वो यही था कि आपने किसी भी जगह पे आपको लगता है कि आपकी वो 4 बॉलों से शो हो सकता है, तो आपने वो 4 या 5 बॉलों में सिंगल डबल के बजाय टीम का 20-25 स्कोर देखना है। वो 20-25 का जो डिफरेंस है वो आपको कहीं ना कहीं मैच जिता सकता है। और आप देख लें, इंडिया 1-2 दफा, जब इंग्लैंड वाला सेमीफाइनल था, वो अगर किसी जगह पे उनके बैटर रुकते किसी भी लम्हे में आके, तो वो प्रॉब्लम कर सकते थे। तो शाहजादा फरहान को मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का इसमें वन ऑफ द बेस्ट है, लीड कर रहा है बैटिंग को, तो सिर्फ ये चीज एक ऐड कर ले, बाकी तमाम बॉक्सेस को वो टिक कर रहा है वो। अच्छा जी, ये आर्यन बता रहे हैं कि अब्दुल समद ने 2020 में डेब्यू किया था सनराइजर्स हैदराबाद से। ओके फाइन, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन।